अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई इन ताइवान फॉर स्कॉलरशिप। हम स्कॉलरशिप पे ताइवान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ताइवान की स्कॉलरशिप के बारे में ही बताया था, और जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, वो मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो आप लोग उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक शो हो रहा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ताइवान। ताइवान के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे ताइवान के अंदर कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। हम देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की। कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे कि हमने ताइवान में किस तरह से अप्लाई करना है, क्या हम एलिजिबल हैं अप्लाई करने के या नहीं, और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और सबको पता है वो है नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर की हमें ज़रूरत नहीं होती ताइवान में अप्लाई करने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकते हैं अब चाइना को छोड़ के और बाकी कंट्रीज़ को छोड़ के ताइवान की तरफ फोकस करें। ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी रैंकिंग है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ताइवान की 15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 800 में आती हैं वर्ल्ड वाइड। तो आज हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई इन ताइवान फॉर स्कॉलरशिप। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में। हाँ जी, ये मैं आपको जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक जो है वो ले सकते हैं और इधर से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जी, ये है आपके पास लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स इन ताइवान 2021 एंड 2022। फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जी ये, और 4000 से ज़्यादा जो हैं आपके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इस वक्त भी। और ये देखें आपके पास ताइवान स्कॉलरशिप रिक्वायर्स नो एप्लीकेशन फ़ीस। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और उसके अलावा उसने यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स लिखी हुई हैं। आप साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इस तरह डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्स सो ईजी अबाउट इट। सबसे आसान चीज़ क्या है जी ताइवान में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए? सबसे आसान चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए ही कंसीडर किए जाते हैं, आपको अलग से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर ये स्कॉलरशिप क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी ज़्यादा स्पेशल है? तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर नो नीड टू कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस, और आपको प्रोफेसर के साथ एक्सेप्टेंस के लिए रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप्स हैव नाउ बीन अनाउंस्ड इन लार्ज नंबर में स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं। ये है जी आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड वाइड जो है क्यूएस रैंकिंग में 66 नंबर पे आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह से ये क्यूएस रैंकिंग के अंदर 168 पे आ रही है। तो ये देखें आपको इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि टॉप 800 के अंदर है। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास यूनिवर्सिटीज़ जो आप स्टडी करेंगे, ताइवान यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कोर्स लेवल आपके पास मास्टर्स होगा, पीएचडी होगा, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट भी है इसके अंदर। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स आपके पास 4000 हैं। उसके बाद फुल फंडेड ये स्कॉलरशिप्स होंगी आपके पास, और इनकी जो डेडलाइन है वो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होगी। अक्टूबर 2021 तक इनकी डेडलाइन जो है वो जा रही है, कुछ की नवंबर के अंदर भी है। तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जी यहाँ पर? साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, और उसके अलावा मैनेजमेंट जो है इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा जी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई है।
जी तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टाइपी है, और ये आपके पास 1 अक्टूबर से इसकी जो है वो डेट अभी शुरू होनी है। अभी इसकी डेट शुरू हुई है समझ लें आप। और डेडलाइन जो है वो 15 नवंबर तक है, मतलब आपके पास अभी तकरीबन 1.5 माह पड़ा हुआ है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हैं। आप लिंक लेके यहाँ से आप देखें, आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जी यहाँ पर आप वेबसाइट में चले गए, यहाँ पर देखें आप एडमिशन पे जाके क्लिक करें। एडमिशन में जैसे ही जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट बाय एप्लीकेशन, स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए या फॉल के लिए। तो हम अब स्प्रिंग के लिए देख सकते हैं, जो कि तकरीबन मार्च के अंदर शुरू होता है 2022 के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें जी, आप इसे इंग्लिश कर लें यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से आपको कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखें, इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कौन कौन सी यहाँ पर फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसे ओपन करके रीड करें और आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। जी तो ये देखें ज़रा यहाँ पर, तो ये देखें इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हैं कि आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं। जी ये देखें, ये फॉल सेमेस्टर के लिए है जो कि अभी आपका गुजर गई है ये डेट। अब नेक्स्ट के लिए देखें स्प्रिंग सेमेस्टर, ये फरवरी में शुरू होगा 2022 में, और इसकी देखें ये डेडलाइन 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नीचे आ जाएं आप, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने एप्लीकेशन, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है, एडमिशन अनाउंसमेंट, ये वो सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, ये हर चीज़ जो है ये आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इजीली जो है वो देख सकते हैं कि आपकी फ़ील्ड कौन सी है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। जी इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके लिंक यहाँ पर हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर तक है, ठीक है। अभी इसमें भी 1.5 माह पड़ा हुआ है। इसकी जो डेडलाइन है यूनिवर्सिटी की, ये भी तकरीबन 15 अक्टूबर तक है, और ये भी आपके पास अभी 1.5 माह पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखें जी, ये जो है आपके पास ये 15 दिसंबर से अभी ओपन होनी है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लें, और 15 मार्च जो है 2022 इसकी लास्ट डेट है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जी उसके बाद हम चलते हैं ज़रा, जो नंबर फर्स्ट पे आती है यूनिवर्सिटी ताइवान के अंदर, और वर्ल्ड वाइड वो आती है 66 पे। इसके लिंक पे चलते हैं। तो अगर हम इसके लिंक पे जाके यहाँ पर देखें तो ये देखें हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताई हुई है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास ड्यूअल डिग्री सिस्टम है जी। ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट जो हैं, उसके अलावा आपके पास एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सचेंज होना चाहते हैं। विजिटिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अपनी एजुकेशन अपने कंट्री से हासिल की है, उसके बाद जो बाकी एजुकेशन है वो ताइवान में जाके हासिल करना चाहते हैं, या कुछ ताइवान के स्टूडेंट्स किसी और कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो वो सारी बातें। रिसर्च विजिटिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लेट्स सपोज पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपने अपना कोर्स वर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया है, बाकी जो रिसर्च है आप वो ताइवान में करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप अवेलेबल है, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम चलते हैं जी डिग्री स्टूडेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास है। उसके बाद ये देखें फरवरी 2022 की अगर आपने एंट्री करनी है तो उसके लिए आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। बिफोर अप्लाइंग बी एलिजिबल टू अप्लाई एज एन इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट, आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसे ऐसे ओपन करके। उसके बाद रीड द एडमिशन गाइडलाइन केयरफुली, यहाँ पर आपको हर चीज़ की गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएँ, पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं। उसके अलावा प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, कि आपके जो प्रोग्राम के हवाले से आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जी। फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लेटर देना है वहाँ पर, और अप्लाइंग डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद है जी सेकंड पे आपके पास डाउनलोड द डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर्म एंड द
पेमेंट फॉर्म। तो यहाँ पर देखें सेकंड है आपके पास डाउनलोड द डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर्म एंड द पेमेंट फॉर्म। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप फॉर्म एक डाउनलोड कर लेंगे। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर अपने साइन करेंगे, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम स्टाम्प पेपर देते हैं, तो वो इस तरह का ये फॉर्म होगा। अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करने, और ये आपको यहाँ से पता चल जाएंगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप इसके सारा पढ़ेंगे। फिल इन द रिकमेंडेशन इंफॉर्मेशन, आपने रिकमेंडेशन इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपको किसने रिकमेंड किया है, वो सारी बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। कन्फर्म एंड सबमिट द एप्लीकेशन, और आपने उसके बाद एप्लीकेशन को कन्फर्म कर देना है, सबमिट कर देना है। और इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 7 अक्टूबर तक है। अभी आपके पास 2-3 दिन पड़े हैं, आप 2-3 दिन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। ठीक है जी। तो ये देखें उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद 9 दिसंबर तक जो है वो ऑल एप्लीकेशन जो है उनका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर तक जो है वो डेडलाइन फॉर एडमिटेड स्टूडेंट टू कंफर्म देयर एक्सेप्टेंस। तो जिन स्टूडेंट का एडमिशन होगा उन्हें मतलब 9 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक टाइम दिया जाएगा कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी जी। इसके बाद अगर देखें तो सेकंड नंबर पे आपके पास यूनिवर्सिटी है। ये देखिए इसी तरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ पर लिंक भी दिए हुए हैं, उनकी डेडलाइंस भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप इस लिंक पर ज़रूर जाएं। इस लिंक पर जाके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं कि हमने जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है या नहीं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर करवा दिए थे। तो अब ज़रा एक और यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं जो कि सेकंड नंबर पे आती है ताइवान के अंदर। वो यूनिवर्सिटी है जी आपके पास ये वाली यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है जी, साई हुआ यूनिवर्सिटी है, नेशनल साई हुआ यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो है 15 अक्टूबर है, तकरीबन आपके पास 1.5 माह पड़ा हुआ है जिसे अप्लाई करने के लिए। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, आप इसे इंग्लिश कर लें यहाँ से। ठीक है जी। तो यहाँ से आप चलें इसे इंग्लिश कर लें। तो ये देखें सब कुछ इंग्लिश में आ गया है। उसके बाद आप जो हैं वो एडमिशन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर एडमिशन आपके पास कहीं आ रहा होगा, ये देखें आपके पास एडमिशन आ गया है, एडमिशन पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपको तमाम ये देखें उसने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो है इंटरनेशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशंस, उसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं करंट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको न्यूज़ वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है ये स्कॉलरशिप्स यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो है डिग्री एडमिशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं जी आपने किस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें। उसके बाद आप चेक कर लें जी कि आपने 2022 फॉल्स में जाना है वहाँ पर। फिर उसके बाद आपका है स्कॉलरशिप कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है जी। और उसके अलावा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ये कैसे कैसे आपने एप्लीकेशन जो है वो करनी है। पे द फीस, इसकी फ़ीस भी है इस यूनिवर्सिटी की। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं यहाँ पर। तो ये देखें ये सारी डेट्स वगैरह। तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है ना उसे ओपन करें और उसे थोड़ा बहुत ज़रा चेक करें। अगर आपको नहीं भी पता तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर क्लिक करके उसे अच्छे तरीके से चेक करें, आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में मिल जाएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो ट्राई करें जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और इसके ऊपर अप्लाई करें। और जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लें। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो बैंक स्टेटमेंट कोई हैवी नहीं चाहिए। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बैंक स्टेटमेंट मांगती नहीं है, कुछ अगर मांगती हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, 30-40 हज़ार की भी बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी चलेगी, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी। तो थैंक यू। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।